रंगमंच को लेकर जहाँ तक संभावना का सवाल है, इसके पहले कि हम इसकी संभावना पर चर्चा करें या इसके ऊपर अध्ययन करें, हमें कुछ बातों को के बारे में समझना होगा कि हम रंगमंच को किस रूप में लेना चाह रहे हैं और रंगमंच को लेकर के हमारी तैयारी क्या है। अगर रंगमंच को हम अपना रोजगार बनाना चाहते हैं तो उसके पैरामीटर अलग होंगे। अगर रंगमंच को हम शो के तौर पे करना चाहते हैं तो उसके पैरामीटर अलग होंगे। और रंगमंच को हम खाली एक सीखने का माध्यम बनाना चाहते हैं, चाहे वो सिनेमा में जाने के लिए, चाहे टीवी में जाने के लिए, तो उसके पैरामीटर्स अलग होंगे। हम तीनों को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। पहला कि हम चाहते हैं कि रंगमंच को हम रोजगार बनाएं। तो किसी भी तरह का रोजगार पाने के लिए जितनी तैयारी करनी चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए या जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या वो हमारे पास है। एग्जाम्पल के लिए बात करें तो जैसे कि कोई आदमी 10th पास करता है, कोई 12th पास करता है, कोई BA करता है, कोई प्रोफेशनल डिग्री लेता है। इन सबको रोजगार की संभावनाएं अलग अलग होंगी। 10th पास को रोजगार किस तरह का मिलेगा या ग्रेजुएट को कैसा मिलेगा, जिसने प्रोफेशनल डिग्री ले रखी उसको कैसा मिलेगा। ऐसा ही थिएटर के अंदर भी होता है और होना चाहिए, जो कि हम कभी इस बारे में सोचते नहीं। हमने रंगमंच पे कुछ साल काम किया, 5-7 नाटकों में काम किया, तो हम मानने लगे कि हमको ये रोजगार मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली। रंगमंच को अगर रोजगार के रूप में लेना है तो आपको उसके हिसाब से पूरी तैयारी करनी पड़ेगी, किसी प्रोफेशनल डिग्री धारक की तरह से। तब आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको उसका रोजगार मिले और आपका परिवार इन पैसों से चले। क्या हम वाकई ये तैयारी करते हैं? ये अपने आप को खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा। कुछ साल थिएटर कर लेने से या कुछ छोटी मोटी एक डिग्री ले लेने से हम सोचे कि हम थिएटर के लिए पारंगत हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। मेरा आज तक का अनुभव ये कहता है कि जिस भी व्यक्ति ने थिएटर को सीरियसली लिया, सीरियसली पढ़ा, सीरियसली समझा, थिएटर की काबिलियत अपने आप में पैदा की, और जैसा कि आम रोजगार के अंदर होता है कि 8 से 10 घंटे, 12 घंटे नौकरी करने के बाद या अपना व्यापार करने के बाद आपके हाथ में पैसा आता है, उसी तरह से थिएटर के लिए भी अगर आप 8 से 10 घंटे, 12 घंटे देते हैं काबिलियत के साथ, तो कोई कारण नहीं है कि आप उसको रोजगार नहीं बना सकते। अगर आपको रोजगार नहीं बन पा रहा है तो आपको ये सोचना होगा कि क्यों नहीं बन पा रहा है। दूसरी बात जो हमने कर रहे थे कि क्या हम इसको एक शौकिया थिएटर के रूप में करना चाहते हैं। अगर आप शौकिया थिएटर के रूप में करना चाहते हैं तो उसको अपना शौक पूरा करने का माध्यम मानिए। इससे पैसा मिलने की उम्मीद मत पालिए। अगर आप उम्मीद पालेंगे तो शौक पूरा नहीं कर पाएंगे और पैसा भी नहीं मिल पाएगा। तीसरी बात आती है कि क्या हम इसको एक सीखने का माध्यम बनाना चाहते हैं। चाहे हम सिनेमा में जाना चाहते हो, चाहे हम टीवी में जाना चाहते हो, ठीक है, इसको बनाया जा सकता है, मैं इसे इनकार नहीं करता। लेकिन उसमें बात वही आती है कि आपको उसमें अपनी लगन पैदा करनी पड़ेगी। हम किसी स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ फीस देते हैं, 5 से 7 घंटे पढ़ने जाते हैं, घर पे होमवर्क भी करते हैं, तब कहीं हम पढ़ पाते हैं। क्या थिएटर के लिए सीखने के लिए हम इतना कुछ करते हैं? अगर नहीं करते तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम सीखने नहीं, सिर्फ टाइम पास करने जा रहे हैं। सोचना पड़ेगा अपने आप को कि आप टाइम पास करने जाना चाहते हैं या वाकई कुछ सीखना चाहते हैं। जिस तरह से किसी भी पढ़ाई के लिए होमवर्क अपने आप में महत्वपूर्ण चीज़ होती है, उसी तरह थिएटर के लिए भी होमवर्क बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो सब कुछ आपको आपका डायरेक्टर नहीं सिखाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें होती है एक्टर की जो उसको खुद को सीखनी पड़ती है, अपने होमवर्क के रूप में करनी पड़ती है। उसकी डिटेलिंग आपको नेट के ऊपर कहीं भी मिल जाएगी कि एक्टर को क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। बात यह कि थिएटर आज इतना पनप क्यों नहीं पा रहा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। मेरा ये मानना है कि पिछले 100 साल 200 साल का इतिहास उठाकर हम देखें, थिएटर जब व्यावसायिक रूप से होता था तो 4 दीवारी के बाहर था। बात करें तो अपन पारसी थिएटर की बात करते हैं। जिस जमाने में पारसी थिएटर हुआ करता था, पता थिएटर की कंपनीज हुआ करती थी, वहाँ हर आर्टिस्ट पेड आर्टिस्ट होता था, जिसको मंथली सैलरी मिला करती थी, प्लस नाटक के मंचन के बाद जो पैसा इकट्ठा होता था लोगों की, जो लोग वहाँ खुश होकर दिया करते थे, वो भी टीम में बटा करता था। लेकिन नाटक लेकर के हमको लोगों के बीच में जाना पड़ता था। हम लोगों को बाध्य नहीं करते थे कि अपने घर से बाहर निकलो, आपके घर के ड्राइंग रूम में रखा हुआ जो टीवी है उसमें 50 तरह के मनोरंजन के
कार्यक्रम आ रहे हैं उन सबको छोड़ करके नाटक देखने आओ। दर्शक की जगह बैठ के सोचिए, कोई क्यों आएगा? वो तब आएगा जब उसे यकीन होगा कि मैं जो जा रहा हूं देखने के लिए वो मेरे लिए इनसे बेटर है जो मेरे घर में अवेलेबल है। क्या हम वाकई उससे बेटर चीजें परोस रहे हैं? नहीं परोस रहे, बहुत कम लोग परोस रहे हैं। जो लोग बेटर परफॉर्मेंस कर भी रहे हैं उनकी स्थिति वो हो रही है जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप नाटक तैयार किया, 1.5 महीना मेहनत करी, खूब तैयारी करी, शानदार सेट लगाया, कॉस्ट्यूम पे दिमाग लगाया, सब पे लगाया, परफॉर्मेंस की, लेकिन आम जनता को पता ही नहीं कि जयपुर में ऐसा कुछ तैयार हो रहा है। तो आप तक कैसे आएगा? जितना समय, जितनी मेहनत, जितना पैसा आप नाटक को तैयार करने में दे रहे हैं उतना ही समय, उतनी ही मेहनत, उतना ही पैसा उस नाटक को पब्लिसाइज करने के लिए भी देना पड़ेगा। उतना समय देना पड़ेगा, लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि हम ऐसा नाटक लेकर के आए हैं कि आप टीवी देखना भूल जाएंगे, आपको एक अलग तरह का अनुभव मिलेगा। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? सामान्यतः थिएटर करने वाले जो लोग हैं वो अपने नाटक के प्रति जुनूनी होते हैं, नाटक तैयार कर लेते हैं। अधिकांश ग्रुप के साथ में ये कमी पाई जाती है कि उनके पास में अपने नाटक को मार्केट करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता या उनका कोई टीम नहीं होती। और कुछ थिएटर वाले ऐसे भी हैं जो उसको, इस नाटक को मार्केट करने को बड़ा छोटे नजर से देखते हैं। मेरे हिसाब से वो गलत है। आज चाहे आप कुछ भी कह लें, आज का जमाना उपभोक्तावाद का जमाना है, कंज्यूमरवाद का जमाना है। आप क्या चीज तैयार कर रहे हैं, उसकी क्या स्पेशलिटी है, उसकी क्या यूएसपी है, जब तक उसको आप जनता तक नहीं पहुंचाएंगे जनता नाटक देखने क्यों आएगी? इससे अलग अलग बात मैं ये कहना चाहता हूं कि नाटक को जब हम परिधि से बाहर निकालते हैं तो संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। हमें नाटक को ऑडिटोरियम की दीवारों से बाहर निकालना होगा। छोटे छोटे पॉकेट ढूंढने होंगे जहां पर इस नाटक को हम कर सकें। बहुत बड़ा शहर है जयपुर, 3-4-5 ऑडिटोरियम है जो नाटक के लायक माने जाते हैं। वहां तक पब्लिक का आना, दूरियां बहुत हो गई हैं, ट्रैफिक बहुत हो गया है, समय के लोगों के पास कमी है, अपने आप में एक टेढ़ा टास्क है। जबकि हमें करना ये चाहिए कि हम नाटक तैयार करके अलग अलग इलाके में जाएं, वहां पर छोटा सा कोई ऑडिटोरियम क्रिएट करें, वहां पर इस नाटक के मंचन करें, तो उस इलाके के लोग धीरे धीरे उस आकर्षित होंगे, उस नाटक को देखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमको ऑडिटोरियम की परिधि से बाहर निकलना होगा। मैं नुक्कड़ नाटक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रोसीनियम थिएटर की। लेकिन अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर जनता के बीच जब आप नाटक लेकर के जाओगे तो शुरू में हो सकता है कि कुछ परेशानियां आए, जनता का रुझान कम देखने को मिले, लेकिन हर चीज में समय लगता है। किसी भी काम को जमाने के लिए एक निश्चित समय चाहिए होता है। वो समय, वो एनर्जी, वो इन्वेस्टमेंट हमें करना होगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो जैसे जयपुर में कहावत है, ओछी पूंजी धनी को खाए, तो ओछी पूंजी या धनी को खा रही है। रंगकर्मियों के पास ना तो पूंजी है ना संसाधन है, फिर भी कर रहे हैं, ये उनका जुनून है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, नाटक को पॉपुलर करना है, नाटक को आमदनी का जरिया बनाना है, तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। आप कितना इन्वेस्टमेंट किस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं ये आपकी सोच है। पैसा कितना लगाते हैं, दिमाग कितना लगाते हैं, मेहनत कितनी लगाते हैं, इसका प्रोपोर्शनेट अलग अलग ग्रुप की काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरा ये मानना है कि नाटक को लेकर के जो भ्रांति हमारे दिमाग में है कि रंगमंच कभी पैसा नहीं देता, रंगमंच में पैसा नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। रंगमंच को अगर आप पूरा समय दे रहे हैं, रंगमंच की आप पूरी काबिलियत प्राप्त कर रहे हैं, तो रंगमंच आपको पैसा देगा। कोई कारण नहीं कि ना मिले, लेकिन हम अधूरी तैयारी से, अधूरे इन्वेस्टमेंट से, अधूरे प्लानिंग से काम करेंगे तो रंगमंच से पैसा नहीं मिलेगा। सोच आपको अपनी खुद को क्लियर करनी पड़ेगी, मुझे रंगमंच से चाहिए क्या, जो मैं चाहता हूं उसके लिए मैं क्या देने को तैयार हूं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसका एक बैलेंस होता है। आप रंगमंच से जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए आप क्या खोने को तैयार हैं, इसकी भी तैयार रहिए। और सबसे बड़ी बात, हर चीज को पैसे से नहीं तोला जा सकता। आदमी पैसा कमाता है अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए। नाटक करके बिना पैसा लिए भी अगर आनंद मिल रहा है आपको, तो सुख मिल रहा है, तो उस पैसे के समकक्ष है जो पैसा कमा करके आप आनंद लेना चाहते हैं। तो नाटक से मिले पैसे को या नाटक से मिले रिटर्न को पैसों में ना आके, इस रूप में आके कि आपने नाटक से पाया क्या, क्या सीखा, क्या आनंद लिया, आपकी स्थिति क्या है, यह आपको अपने आप से पूछेंगे सवाल तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर के किसी भी काम को करने के लिए अगर 100%
मेहनत करी जाए, कंट्रीब्यूशन दिया जाए तो कोई कार्य रिटर्न मिले नहीं, लेकिन आपको देना पड़ेगा पूरा 100%। आप पार्ट टाइम थिएटर कर रहे हैं तो उस उम्मीद पालना बंद कर दीजिए, अपने शौक के लिए करिए। आप फुल टाइम कर रहे हैं तो 8 से 12 घंटे तक आपको थिएटर में देने पड़ेंगे, जैसे कि किसी नौकरी में या किसी व्यापार में देने होते हैं, तब आपको पैसा मिलेगा। अगर आप इतना नहीं दे रहे हैं तो आप पाने की उम्मीद ना करें तो ही बेहतर होगा।